प्यारे दोस्त बच्चों, मैंने बात की थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेव प्रेशर के बारे में। पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था। आज बच्चों हम लोग करेंगे उस पर क्या क्वेश्चंस। क्या करेंगे बच्चों? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। और मैं बच्चों अब बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा आपके सामने, कैसे क्वेश्चंस को, कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए आप, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, the vapor pressure of pure water at 25 डिग्री सेल्सियस is 23.76 mm। ये बच्चों क्या दे रहा है? ये दे रहा है P नॉट B। ठीक है। What is the vapor pressure of 100 ग्राम water to which 100 ग्राम of glucose has been added? कह रहा है कि 100 ग्राम ग्लूकोज को जब 100 ग्राम पानी में डालते हैं तब वेपर प्रेशर क्या होगा? 100 ग्राम ग्लूकोज को जब 100 ग्राम पानी में डालते हैं बच्चों तो वेपर प्रेशर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर सकते हैं इजिली। फॉर्मूला आपके सामने है क्लियर। क्या था फॉर्मूला? P नॉट P माइनस PB बाई बच्चों PB बराबर है क्या? NA बाई NB। फिर से बता दो बच्चों, P नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये है P नॉट बी। PB वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PB वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, NA मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NA मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, NB मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों पुट कर दो वैल्यू को। ये हमारा हो जाएगा 23.76 माइनस ये हो जाएगा PB बाई बच्चों हो गया क्या? PB बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन है भाई? ये 100 ग्राम ग्लूकोज है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मास बटा मोलर मास, मास 100 ग्राम है। व्हाट इज मोलर मास? 6 गुने 12 प्लस 12 गुने 1 प्लस 6 गुने 16। मोलर मास से आता है, एटॉमिक मास को जोड़ते हैं तो निकलता है क्या? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास जब हम ग्राम में लिखते हैं क्या होता है? एक मोल का मास क्या होता है? मोलर मास। 6 गुने 12 प्लस 12 गुने 1, 6 गुने 12 प्लस 12 गुने 1 प्लस 6 गुने 16 जोड़ोगे तो 180 ग्राम आ जाएगा बच्चों। तो वो 100 सॉल्यूट कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा 100 ठीक है बाई 100 बाई 180, 100 बाई 180 बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम क्या है? पानी है। तो 100 अब पानी का मोल मास कितना होता है बच्चों? 18। हट गया 18 बटा 180, मतलब ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो सॉल्व करो। ये हो जाएगा, इसको गुना 10 से गुना करोगे तो कितना जाएगा? 237.6। तो 237.6 माइनस 10 PV, 10 PV बराबर बच्चों आ गया क्या? PV। ठीक है, ये बच्चों आ जाएगा 11 PV, 11 PV बराबर आ जाएगा 237.6। PV बराबर 11 दूनी 22, 1 हो गया, 11 छक्का 66, 21.6। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया 21.6 mm। बच्चों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्लियर, नोट करिए इसको जल्दी से। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। पहले आप पॉज करके इसको ट्राई करो, ठीक है, तब देखना कि मैं कैसे बनाता हूं। बच्चों ये वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अगेन प्योर सॉल्वेंट का दे दिया, एट 20 सेल्सियस इज 17.54, मतलब पी नॉट भी बच्चों दिया है। क्या दिया बच्चों? पी नॉट बी। मैं लिख दूं इसको, तो पी नॉट बी आपको दे रहा है। तो पी नॉट बी जो है बच्चों वो कितना दे रहा है? 17.54 mm।
करेक्ट। 14 ग्राम सुक्रोज को जब डिसॉल्व किया गया 1000 ग्राम पानी में, इट इज लोवर्ड बाई 0.11 से कम हो गया। मतलब बच्चों क्या दे रहा है, पी नॉट बी माइनस पी बी, ये दे रहा है ना, लोअरिंग डेल्टा पी। ये कितना दे दिया, 0.11। इसे ये निकाल दो बच्चों, ये हो जाएगा 17.54 माइनस पी बी बराबर आ जाएगा 0.11। ठीक है, ठीक है बच्चों, माइनस पी बी बराबर 0.1। तब तक तो पी बी निकल गया, पी बी आ जाएगा 17.54 माइनस 0.11, ये बच्चों आ जाएगा 17.43। निकल गया, ठीक है। 14 ग्राम सुक्रोज को डालने पर 1000 ग्राम पानी पे डालने पर पी इज लोवर्ड बाय, इतना से घट गया डेल्टा पी का मतलब पी नॉट बी माइनस पी बी, इतना था इतना हो गया, तो कितना आया 0.11, ये डिफरेंस 0.1, इसे पी बी निकाल दिए। ठीक है, निकाल दिए पी बी। अब यूज कर दो फॉर्मूले को, तो बच्चों क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला क्या हमारा, पी नॉट बी माइनस पीबी बाई पीबी बराबर Na बाई Nb। अब पुट कर दो बच्चों, देखो ये तो दिया ही हुआ है ऊपर 0.11, ये हो जाएगा 0.11 बाई पीबी 17.43 बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट 114, मास बाई मोलर मास 114 बाई मोलर मास। ठीक है, एमए हो गया, सुक्रो मोलर मास, इसको एमए बच्चों मान लिए, बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम पानी है तो 1000 बाई 18। बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो मोलर मास ऑफ ए, इसी को कहते हैं मोलर मास ऑफ सुक्रोज बोल सकते हो। ये बच्चों आप जब सॉल्व करेंगे बच्चों, ये सॉल्व इट, ये बच्चों सॉल्व करके आएगा 325.15, ये बच्चों आ जाएगा मोलर मास 325.15 ग्राम, यही बच्चों आंसर मैं देख रहा हूँ 325.1। ठीक है बच्चों, चलो 325.15 325.1। चलो बच्चों इसको नोट कर लें आप। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ C6H12O6 should be at dissolving 0.5 kg of water at 25 degrees Celsius to reduce the vapor pressure of H2 by 1%। सो देखो बच्चों परसेंटेज जहां आ गया ना, क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। कैसे, देखो जहां परसेंटेज आ गया तो मान लो बच्चों, सपोज मान लो कि जो P नॉट B है वो कितना हो जाएगा 100 mm, मान लो 100 मान लो। अब कह रहा है 1% से कम हो गया तो 100 का 1% कितना होगा 1, तो 100 में से 1 कम हुआ तो अब कितना हो जाएगा 99। नहीं, कह रहा है 1% कम हो जाए, तो पहले 100 था 1% कम हो गया तो 100 में -1 घटा दो कितना हो जाएगा 99। तो पीबी जो बच्चों हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पीबी बराबर हो जाएगा 100 -1, कितना हो जाएगा बच्चों 99। है बस समझ में, 1% से घट गया, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 1% से घट गया तो 100 का 1% कितना होगा 1, तो 100 -1 कितना हो जाएगा 99। अब 99 रुपीज हो गए, तो वही कर रहा है कि P0 भी 100 है, 1% से घट गया तब 99 हो गया, सिंपल।
ठीक है, तो अब यूज कर दो फिर, ये हो जाएगा बच्चों पी नॉट बी माइनस पीवी बाई पीवी बराबर Na बाई, अब देखो पी नॉट बी, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 99 बाई 99 बराबर Na मोस ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, इसके पहले मोस पर तो निकाल दो, फिर हम लोग निकाल देंगे, या सीधे निकाल दो ना। मोस क्या होता है? मास बटा मोलर मास। तो हमको क्या निकालना है? वेट या मास निकालना है। तो मास ऑफ ए, तो मास ऑफ ए बाई मोलर मास 180 बाई एन बी, तो 0.5 kg वाटर है, ग्राम में चेंज कर देंगे। तो 0.5 इंटू कितना हो जाएगा 1000, 1 kg में 1000 ग्राम, तो 0.5 में 0.5 गुना 1000, अब भाई बच्चों कितना हो जाएगा 18। अब बच्चों सॉल्व कर लेना है और मास निकाल लेना है। मास ऑफ ए का मतलब मास ऑफ ग्लूकोज। बच्चों सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, सॉल्व करिए, ये बच्चों वैल्यू आ जाएगा 50.4 ग्राम। ए का मतलब क्या है? यही ग्लूकोज है, कितना जाएगा 50, अपना सॉल्व कर लीजिएगा 50.4 ग्राम, ये बच्चों आपका निकल गया। ठीक है, 100 माइनस 99 बाई 99 बराबर मास बटा मोलर मास, ये निकालना है कितना ग्राम, मान लीजिए एम ए, एम ए बटा 180 बाई ये कितना है बच्चों, तो 0.5, ठीक है, तो 0.5 इंटू 1000 बटा 18 सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 50.4 ग्राम। ओके बच्चों, क्लियर? आई बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, इसको और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है बच्चों, वो कितना दे रहा है 639.7 mm, एंड सॉल्यूशन का जो दे रहा है वीपी वो 631.9 दे रहा है। कहता है मोलिटी निकालिए। वेरी इजी बच्चों, आपको याद है मैंने क्वेश्चन दिया था, पी नॉट बी माइनस पी बी बाई पी बी, याद आया, बराबर एन एन बी था बच्चों, याद करो, तो एन ए बाई एन बी था। ये मैंने क्या बताया था, एन ए मोल्स कब हो जाता है मोलिटी, तो मोल्स मोलिटी कब, जब 1000 ग्राम क्या लेता है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का मोल होता है उसको मोलिटी बोलते हैं। ये हो जाएगा 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हो गया। ये बच्चों निकालना है, मोलिटी हमको निकालना है, निकाल दो, अब क्या दिक्कत है। तो पी नॉट बी, तो यहाँ रख ले, ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी वी बाई पी, पुट कर दो ना इसे, ठीक है। अच्छा, एक और काम करते हैं, बराबर एम के बदले मोलिटी लिख देते हैं, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, हो गया भाई 1000 इंटू हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हो गया बच्चों। अब वैल्यू पुट कर दो, तो पी नॉट भी कितना है, यह आ जाएगा 639.7 माइनस 631.9 बाई हो जाएगा 631.9, हो गया बराबर, मोलिटी निकालना है, ये हो जाएगा मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बाई 1000, मोलर मास 100 मतलब बेंजीन, बेंजीन का मोलर मास, फॉर्मूला बेंजीन का C6H6, 1272 अच्छे 78, ये हो जाएगा बच्चों 78। बच्चों सॉल्व करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 0.158। तो मोलारिटी सॉल्व करेंगे आप इसको, तो मोलारिटी ऑफ जो सॉल्यूशन बच्चों आ जाएगा वो आ जाएगा 0.158 एम। एम का मतलब मोल पर केजी।
m का मतलब मोल पर kg। हो गया, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सॉल्व करिए इसको। ए एंड बी फॉलो रॉल्स लॉ व्हेन मिक्स्ड, ठीक है। तो बच्चों जहां दो लिक्विड को कह दिया कि दोनों ए एंड बी दो लिक्विड्स हैं, तो जहां रॉल्स लॉ को कह रहा है बच्चों, मतलब दो लिक्विड्स को अगर मिक्स करके एक सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब ए एंड बी दोनों वोलेटाइल हैं। तो बच्चों सिंपल कंसेप्ट आपको मैंने बताया था, याद करिए। पीटी बराबर मैंने क्या बताया था कि P1 प्लस P2 आप लिख दीजिए, सबसे पहला काम। नाउ Pt बराबर P1 बराबर, तो मैंने बताया था P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड फेज प्लस P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। हो गया बच्चों, ये लिक्विड, ये लिक्विड हो गया। नाउ Pt हमको निकालना है। P0A बच्चों दे रहा है 300 इंटू, अब मोल फ्रैक्शन ए, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर करा है कि 50% ऑफ ए, 50%, 50 मोल परसेंट ऑफ ए, बच्चों ये है 50 मोल परसेंट, 50 मोल परसेंट ऑफ, ठीक है। तो टोटल मोल 100 हुआ, 100 में 50 मोल ए का हुआ, तो मोल ऑफ ए कितना हुआ 50, और टोटल मोल कितना हो गया 100। सिंपल बच्चों, कोई दिक्कत, प्लस 100 इंटू, अगेन ये भी हो जाएगा 50/100, टोटल में 100, तो मोल्स बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 50/100, 100 दिया 300, 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, तो 200 हो गया। ये बच्चों कितना हो जाएगा 200 हो गया। बस ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है, आप बनाते जाइएगा। चलिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाए। टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। फिर हो गया आइडियल सॉल्यूशन, मतलब जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। 300 केल्विन पर कहता है वीपी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल। देखो बच्चों जहां भी दो लिक्विड दे दिया, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये लिख देना है Pt बराबर P1 प्लस P2। फिर क्या करना है, फिर लिख देना है Pt बराबर P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। हो गया, लिख दिए। नाउ अब ध्यान से पढ़ते हैं। करा है टोटल प्रेशर 550 mm है, तो ये हो जाएगा 550 बराबर P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन 1 मोल ए है, 3 मोल बी है, तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो 1 बाई बच्चों कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। वेरी गुड वेरी गुड। प्लस P0B, ये बच्चों कितना हो जाएगा 3 मोल है, तो 3/4। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा P0A प्लस 3 P0B, और यहाँ से आ जाइए तो 5 चौके 20 और 50 मतलब 2200 आ जाएगा, है ना। तो बच्चों पहला ही क्वेश्चन बनने जा रहा है हमारे सामने, ये बच्चों बनने जा रहा है कितना, तो P0A प्लस 3 P0B, ठीक है। ये बच्चों इक्वेशन नंबर आ जाएगा 2200, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब बच्चों कहना है कि 1 मोल और भी ऐड किया गया, जिससे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 10 mm से बढ़ गया, बाई 10 mm से बढ़ गया। पहले 550 था, 560 हो गया, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 560। वेरी गुड, बराबर। नाउ अब आ जाओ फिर यहाँ पे, तो P0A हो गया इनटू, देखो ए का मोल वही रहा, लेकिन टोटल मोल्स बढ़ गए। 4 मोल पहले था, 1 मोल और डाल दिए हो, है ना, 1 मोल और डाल दिया गया है, टोटल 5 मोल हो जाएगा।
हो जाएगा बच्चों कितना 1/5 प्लस पी नॉट बी इंटू बी पहले कितना था 3 था, एक और डाल दिया 4 हो जाएगा बच्चों 4/5 हो गया। सॉल्व कर इसको तो ये हो जाएगा पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी बराबर 5×5 = 25, 60 5×6 = 300 मतलब 2800। ये बच्चों दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया 2800। दो इक्वेशन आसान है बच्चों, इसको पॉज करते हो जो नोट करो जल्दी से, फिर सॉल्व करेंगे इसको, फटाफट करो। चलो बच्चों हो गया, नोट कर लिया आपने, सॉल्व करिए इसको जल्दी से, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। पहला जो इक्वेशन क्या है बच्चों, पहला ये है ना, लिख दे पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, ये बच्चों है कितना 2200। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस पर आ जाए पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी, ये बच्चों कितना है 2800। चल हो गया, बस इसको सॉल्व कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व कर दिया जाए, चलिए बच्चों हटा दो सीधे, माइनस 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 कट गया, यह आ जाएगा माइनस पी नॉट बी बराबर, यह आ जाएगा -600, आई माइनस कैंसिल करो, पी नॉट बी निकल गया 600 mm हो गया 600 हो गया। अब पुट कर दो बच्चों पी नॉट बी का वैल्यू, सिंपल। तो पी नॉट क्वेश्चन नंबर ए पुट करो, तो पी नॉट ए प्लस 3 × 600, ठीक है 3 × 600 बराबर 2200, पी नॉट ए प्लस कितना 1800 कितना बराबर 2200, तो पी नॉट ए बराबर बच्चों 2200 18 400, तो बच्चों ये आ जाएगा, ये आके आपके आंसर आ गया, पी नॉट ए 400, पी नॉट बी कितना हो जाएगा 600। ओके बच्चों नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखो फिर बच्चों दे रहा है द वेव प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, फिर लिक्विड्स आ गया। जहां बच्चों दो लिक्विड है, सबसे पहला काम क्वेश्चन पढ़ो मत, पढ़ो ही मत, पहले ये कर दो यार, उसके बाद पढ़ना करो, शुरू करो क्वेश्चन। देखो पीटी बराबर मैंने क्या लिख दिया P1 + P2, फिर पीटी बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हो गया। नाउ पीटी आपको निकालना है। नाउ आगे बढ़ते चाहिए बच्चों, देखो पी नॉट ए पी नॉट बी दे रहा है, पी नॉट ए 0.4 है, पी नॉट बी 1.2 है, तो हो जाएगा 0.4 इंटू एक्स ए प्लस 1.2। बच्चों एक्स भी दिया नहीं है, तो एक काम करें, एक्स भी क्या हो सकता है 1 - एक्स ए, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 - एक्स ए। ऐसे बच्चों जितना टर्म मतलब जितना तुम सिंपल कर सकते हो करते चलो ना। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 अननोन हो रहा था, अब यहाँ पर 2 ही अननोन रहा, तो अच्छा ना है, बेटर है। आगे आगे बताइए क्या करूं मैं, इसको जरा सॉल्व करिए पहले, तो सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा पीटी बराबर 0.4 एक्स है, तो ये हो जाएगा 0.4 एक्स है प्लस 1.2 माइनस 1.2 एक्स है। नाउ पीटी बराबर ये हो जाएगा बच्चों 1.2 माइनस 0.8 एक्स है। अब देख लो, अगर एक्स से तुमने निकाल दिया तो पीटी अपने आप निकल जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है वेपर प्रेशर ए का मोल प्रेशर वेव फेज में 0.4 है, ठीक है,
तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर फेज में कह रहा है क्या क्या होता है, तो P1 बटा PT, व्हाट इज P1, P1 बाई PT, तो व्हाट इज P1, तो P0 A इंटू एक्स ए, ये P1 हो गया बच्चों, ठीक है। अब बाई P1 बाई PT, यही ना होता है। और क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन बराबर पार्शियल प्रेशर बाई टोटल प्रेशर, तो क्या। अब तो ये दे रहा है देखो 0.4, तो ये लिख दिया, तो ये लिख दिया बच्चों कितना 0.4 आ गया बराबर P0 A, अरे वाह ये भी 0.4 है, ये 0.4 हो गया इंटू एक से, अब बाई हो जाएगा PT, ये बच्चों कट गया। अब PT किसके बराबर आ गया, PT बराबर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन हो गया। लो बच्चों नोट करो, बस अब पुट करेंगे आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, देख लो। अब यहाँ पे खाली पुट कर देंगे इस वैल्यू को, ठीक है। बिठाओ बच्चों, चलिए बिठाता हूँ यहाँ पे, सॉल्व करके दिखाते हूँ आपको, आइए, ठीक है, दिखा दो सॉल्व करके। चलिए अब बच्चे आ जाओ, PT बराबर क्या था 1.2 माइनस 0.8 से, ठीक है। तो PT बराबर 1.2 माइनस 0.8 और x से बराबर क्या है PT है, तो आ जाएगा, तो PT तो 1.8, तो 1.8 PT बराबर 1.2, अरे PT कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा ना, नहीं समझे, समझे, देखो ये क्या आ जाएगा PT प्लस 0.8 PT, कितना आ जाएगा 1.2, इधर लेके इसको, हो गया, कितना हो जाएगा 1.8 PT बराबर कितना आ जाएगा 1.2, बच्चों समझ आए बच्चों, तो PT बराबर कितना आ जाएगा 1, मैं इधर लिख दूं, तो 1.2 बाई 1.8 कट गया, 6 दूनी 12, 6 18, 2/3 यूनिट क्या बच्चों एटमॉस्फेयर, 2/3 ये हो जाएगा 2/3, हो गया बच्चों, कट नहीं रहा है कुछ भी नीचे, चलिए ठीक है, इधर लिख दूं बढ़िया से, ठीक है, जब बिठा दूं, जब बिठा देता हूँ, हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये हो जाएगा PT बराबर 1.2 बाई 1.8, पॉइंट खत्म करिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2/3 एटमॉस्फेयर, सही बच्चों, इसका आंसर बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन बच्चों मैंने सॉल्व कर दिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया, अब आप क्वेश्चन जब बनाओगे किसी किताब से तो आराम से बच्चों बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।